टीम वॉइस ऑफ पंजाब के जो मेहमान हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर राव मोहम्मद अवैस इफ्तिखार साहब, इनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती टाइम वॉइस ऑफ पंजाब के नाम किया। अगर मैं इनका मुख्तसर तारफ़ करवाऊँ तो डॉक्टर साहब जो हैं वो फ़िज़ियोथेरापी स्पेशलिस्ट हैं। ये नए दौर की एक नई जो है ना वो इजाद है। फ़िज़ियोथेरापी क्या है ये आज हम जानेंगे, ये तरीका इलाज कैसा है ये जानेंगे, कौन से पेशेंट जो हैं वो यहाँ से जो है ना वो सेहतयाबी के लिए आ सकते हैं वो जानेंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम जो है वो हमारी आवाम के लिए निकाला है। फ़िज़ियोथेरापी स्पेशलिस्ट हैं आप, फ़िज़ियोथेरापी है क्या, इसका तरीका इलाज कैसा है, कौन से पेशेंट हैं जो यहाँ आ सकते हैं? बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ पंजाब टीम का, जिन्होंने लोगों की अवेयरनेस के लिए एक इंटरव्यू का इनकाद किया, लोगों में अवेयरनेस के लिए मुझे मौका दिया। मैं आपको बताता चलूँ कि फ़िज़ियोथेरेपी है क्या। फ़िज़ियोथेरेपी एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसमें लोगों की इलाज के लिए, बीमारियों से बचाव के लिए मुख्तलिफ़ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए लोगों का इलाज किया जाता है। दर्द का इलाज किया जाता है, कोई फ़िज़िकली डिसेबिलिटी है, कोई माजूरी है, कोई बैलेंस प्रॉब्लम है, या बहुत सारी एक डोमेन्स में चीज़ें आ जाती है। कार्डियोपल्मोनरी फ़िज़ियोथेरेपी, न्यूरोमस्कुलर फ़िज़ियोथेरेपी, मस्कुलोस्केलेटल फ़िज़ियोथेरेपी एक वाइड फील्ड है फ़िज़ियोथेरेपी की। इसमें लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमारी एक फ़ील्ड काम करती है। हेल्थ केयर का एक रिहैबिलिटेशन टीम का एक इंतहाई अहम जुज़ है डॉक्टर साहब क्या फ़िज़ियोथेरापी मुकम्मल तरीका इलाज है बग़ैर अदवियात के? जी, फ़िज़ियोथेरेपी को मुकम्मल बग़ैर दवायात के मुकम्मल तौर पर नहीं कहा जा सकता। नो डाउट फ़िज़ियोथेरेपी एक एक्सरसाइज़, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़, मैनुअल थेरेपी पे और इलेक्ट्रोथेरेपी में, जिसमें अल्ट्रासोनिक्स थेरेपी होती है, लेज़र थेरेपी होती है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स है। उसका एक तरीक़ाकार है, लेकिन मुकम्मल तौर पे बग़ैर अदवायात के नहीं कहा जा सकता। एक्यूट स्टेजेस के साथ पेशेंट आते हैं, या कोई हमारे पास जीरियाट्रिक्स के पेशेंट, ओल्डर एज के पेशेंट आते हैं, उनमें हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, एनसेड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। एक लिमिटेड सा, बहुत ही एक लिमिटेड अमाउंट में हमें ज़रूरत पड़ती है मेडिसिन्स की मुकम्मल तौर पे, इसलिए हम बग़ैर अदवायात के नहीं कह सकते। लेकिन मेन फोकस हमारा एक्सरसाइज़ पे और इलेक्ट्रोथेरेपी पे, जो मशीनरी के ज़रिए इलाज किया जाता है, मेन फोकस उस पे ही होता है। डॉक्टर साहब अगर मैं बात करूं कि आप किस तरह जदीद तकनीक्स के साथ अपने पेशेंट्स का इलाज करते हैं, तो वो कौन सा ऐसा तरीका है जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है? जी, जदीद टेक्निक्स में हमारे पास मैनुअल थेरेपी की टेक्निक्स होती है। उस मैनुअल थेरेपी में हम कोई पेशेंट पेन के साथ आया, उस पे ऑसिलेटरी मूवमेंट्स होती हैं। कोई पेशेंट फ्रोज़न शोल्डर के साथ आया तो उसमें ग्लाइड्स हैं, ग्लाइड्स अप्लाई की जाती हैं, ट्रैक्शन अप्लाई की जाती है। अगर इलेक्ट्रोथेरेपी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेटेस्ट टेक्निक्स में आती है, लेज़र थेरेपी, अल्ट्रासोनिक्स थेरेपी, जो कि पेशेंट के अफेक्टेड एरिया में ब्लड फ़्लो को बेहतर करती है, तेज़ करती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जैसे एक हमारे पास एग्जांपल है कि घुटने दर्द के कोई पेशेंट होते हैं, कोई लिगामेंट इंजरी की वजह से पेशेंट हो सकता है, मेनिस्कियल इंजरी की वजह से, जो घुटने के दरमियान थैली होती है उसकी वजह से, या टेंडन इंजरी की वजह से हो सकता है। वहाँ पे एक ब्लड सप्लाई बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होती है। अगर हम टोटली मेडिसिन्स पे फोकस रखें तो हीलिंग इतनी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि ब्लड फ़्लो ही नहीं है। मेडिसिन ने उस एरिया तक जाना ही ब्लड में मिक्स हो के मेडिसिन ब्लड में घुलेगी, फिर वो ब्लड फ़्लो उस एरिया में होगा, फिर उसका इलाज होगा। जिन एरियाज़ की ब्लड सप्लाई ही लिमिटेड है, तो उसमें फ़िज़ियोथेरेपी वहाँ पे एक कमाल का रोल प्ले करती है। जैसा कि जब हम उन पे मोडालिटीज़ अप्लाई करते हैं तो उस अफेक्टेड एरिया की ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा सा तेज़ किया जाता है, फिर उन पे कुछ मैनुअल टेक्निक्स अप्लाई की जाती है, जिसके ज़रिए उस एरिया की हीलिंग होने में स्पीड अप होती है। डॉक्टर साहब क्या हर किस्म का जो दर्द है पेशेंट का वो फ़िज़ियोथेरापी से ठीक हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर किस्म का दर्द फ़िज़ियोथेरेपी से ठीक हो सकता है, क्योंकि दर्द की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। सिस्टेमिक पेन, लाइक हमारे किसी ऑर्गन सिस्टम की वजह से कोई पेन है, आँखों का दर्द है या पेट में कोई दर्द है, वो तो हम फ़िज़ियोथेरेपी से नहीं ना ठीक कर सकते। मस्कुलोस्केलेटल जो पट्ठों और जोड़ों का दर्द है,
उसे हम फिज़ियोथेरेपी की मदद से एक इंतहाई अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर काज़िज़ की वजह से जो पेन होते हैं उसे हम फिज़ियोथेरेपी की मदद से ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो सिस्टेमिक पेन है वहाँ पे वो हमारी लिमिटेशंस हैं। या कोई पेशेंट हमारे पास अगर कोई फ्रैक्चर के साथ आता है तो उसे कहें जी फ्रैक्चर का पेन, नहीं, उसे हम नहीं ठीक कर सकते क्योंकि वो हमारी डोमेन ही नहीं है। पहले जाए सर्जन के पास, वहाँ से सर्जरी करवाए, ऑपरेशन होने के बाद प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव में रोल आता है। तो वो रोल है, कुछ लिमिटेशंस हैं लाइक सिस्टेमिक एंड फ्रैक्चर टाइप के पेन्स हैं, वो हम नहीं ट्रीट कर सकते। डॉक्टर साहब, लोगों के अंदर फिजियोथेरेपी के हवाले से कुछ गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, उनको आप कैसे दूर करें? जी, बिल्कुल गलतफ़हमियाँ 2 तरीके से हम इसे कह सकते हैं, 2 तरह की गलतफ़हमियाँ। एक पॉज़िटिव वे में गलतफ़हमी है और एक नेगेटिव वे में गलतफ़हमी है। पॉज़िटिव वे में गलतफ़हमी इस तरीके से कह सकते हैं जी, लोग जो फ़िज़ियोथेरेपी से इम्प्रेस या जिनकी डिज़ीज़ेज़ वग़ैरह पेन वग़ैरह ठीक हुए होते हैं, तो उन्हें या जिन्हें का इतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं होता, वो इस तरह से सोच के बैठ जाते हैं जी फ़िज़ियोथेरेपी में तो पता नहीं क्या एक जादू है, जो वो कोई दवाई भी नहीं देते और बिल्कुल दर्द को फ़ौरन ठीक कर देते हैं, ऐसा नहीं है। हालाँकि एक पॉज़िटिव है, लेकिन ये भी एक गलतफ़हमी है। फ़िज़ियोथेरेपी ऐसा नहीं है कि एकदम कोई किया और बिल्कुल ठीक हो गए, पेशेंट ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाया जाता है, मर्ज़ की तशख़ीस की जाती है, फिर उसके साथ उसका एक ट्रीटमेंट जामिया ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है, जो कि 1 हफ़्ता, 10 दिन, 12 दिन कंडीशंस के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान चलता है, फिर जाके रिज़ल्ट्स उसके मिलते हैं। और जो नेगेटिव में गलतफ़हमी है, नेगेटिव की गलतफ़हमियाँ ज़्यादा है। लोगों में गलतफ़हमी होने की वजह ही अवेयरनेस की कमी है जी। लोग समझते हैं जी फ़िज़ियोथेरेपी सिर्फ़ और सिर्फ़ पट्टे अगर जोड़ जाम हो गए हैं ऑपरेशन के बाद, वहाँ पे रोल प्ले करेंगे। हमारे दर्दों को नहीं ठीक कर सकते। लाइक कोई कमर दर्द के पेशेंट हमारे पास बहुत कम रिपोर्ट होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। हालाँकि मेरे पास ऐसे भी पेशेंट हैं, मैंने ट्रीट किए हैं, जिनको हमने सर्जरी से बचाया। कमर दर्द के ऐसे पेशेंट थे जिनकी सर्जरीज़ तक नौबत आ चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें हमें कुछ टाइम लग गया है, अल्लाह पाक के फ़ज़ल से वो ठीक हुए हैं और सर्जरी से बच चुके हैं। लोग कमर दर्द, घुटने दर्द, हर तरह की बीमारियों से शिफ़ा हासिल कर सकते हैं फ़िज़ियोथेरेपी की मदद से, लेकिन लोग समझते हैं कि नहीं जी इतना रोल नहीं है। ये लोगों की गलतफ़हमी है। डॉक्टर साहब, कौन से पेशेंट ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा आपके पास आते हैं? अगर टाइप्स ऑफ पेशेंट देखी जाए तो वो क्या है? अगर पेशेंट की इस तरीके से बात की जाए, मेरा ख़्याल ज़्यादा जो पेशेंट रिपोर्ट्स होने की रेशो है वो ओल्डर एज की कह सकते हैं। ओल्डर एज में लोग नी पेन के साथ आते हैं, कमर दर्द के साथ कोई पेशेंट आते हैं। उसकी वजह ये है कि ओल्डर एज में थोड़ी सी डिजेनरेटिव चेंजेस हुई होती हैं, तो उस ग्रुप के ज़्यादा पेशेंट है, ओल्डर एज ग्रुप के पेशेंट हमारे पास ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब, उम्र रसीदा जो अफ़राद आपके पास आते हैं, उनके अंदर ज़्यादा मसाइल जो देखे गए हैं वो क्या हैं और उनका इलाज कैसे मुमकिन है? आपने अभी उम्र रसीदा के हवाले से जो बात की है, 50 प्लस लोग जो मेरे ख़्याल इसमें आएँगे। जी, बिल्कुल, जेरियाट्रिक्स फ़िज़िकल थेरेपी एक बिल्कुल एक फ़ील्ड है, वाइड फ़ील्ड है, जिसमें बूढ़े मरीज़ों का इलाज किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बात की है कि लोगों में ओल्डर एज में डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाती है, उसमें घुटने के दर्द और कमर के दर्द की रेशो बहुत ज़्यादा होती है, और किसी हद तक फालिज वगैरह के मरीज़ भी बूढ़ी ओल्डर एज में ऐसे केसेस ज़्यादा आते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं। इनके इलाज में हम उनकी स्ट्रेंथ बेहतर करने पे काम करते हैं, और सिर्फ़ उसमें हमारा रोल 100% नहीं आता है। एक रिहैबिलिटेशन टीम के तौर पे हमारा रोल एक आता है, इम्पोर्टेंट यूज़ फ़िज़ियोथेरेपी ही होती है। लेकिन सप्लीमेंट्स वगैरह दे के, कुछ डाइट बेहतर करके फिर जाके ट्रीट किया जाता है। और अगर इनकी बचाव की बात की जाए, जिसे अगर कंडीशन नहीं लाक हुई या कोई भी मसला लाक नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी मैं यही रिकमेंडेशंस दूँगा कि पेशेंट को चाहिए कि अपनी लाइफ़स्टाइल थोड़ी सी सेडेंटरी ना रहे, थोड़ी सी एक्टिव रहें, खुद को एक्टिव रखें, वॉक वगैरह अपनी डेली रूटीन में ऐड रखें, तो इंशाल्लाह डाइट बेहतर रखेंगे तो बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि जो लोग ऑफ़िस वर्क करते हैं, सारा दिन चेयर पे बैठे रहते हैं, उनके अंदर कमर दर्द के मसाइल बड़े नज़र आते हैं। आए रोज़ वो मुख्तलिफ़ टैबलेट्स यूज़ कर रहे होते हैं। उनका तरीका इलाज कैसे मुमकिन है? जी, बिल्कुल, ऑफ़िस वर्क की आपने बात की, उसमें पोस्चर इश्यूज़ ज़्यादा आते हैं। पोस्चर इश्यूज़ का मतलब ये है कि जो सिटिंग लॉन्ग सिटिंग उनकी होती है, और लॉन्ग सिटिंग में वो अपना पोस्चर इतना अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लंबर जो हमारी लो बैक होती है, कमर का निचला हिस्सा स्पाइन का होता है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ने की वजह से
दर्द आता है उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है, रग पे दबाव आ जाए या डिस्क बल्ज हो जाए या पट्ठा कट जाए, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। तो उस हिसाब से कंडीशन को फाइंड आउट करके उसका एक प्रॉपर और जामिया ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है जिससे वो ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, फ़ालिज देखा गया है हमारे मुआशरे में, बड़ों के अंदर छोटों के अंदर। फ़ालिज के मसाइल क्या हैं? क्या फ़िज़ियोथेरेपी के अंदर फ़ालिज वाला जो पेशेंट है वो चल फिर सकता है, बोल सकता है, ठीक हो सकता है? बिल्कुल, फ़ालिज आमतौर पे जो ज़्यादा देखा गया है, 2 तरह के फ़ालिज होते हैं, क्लॉट बनने की वजह से या रग फटने की वजह से। तो जिन पेशेंट में शुगर वगैरह होता है तो उनमें फ़ालिज ज़्यादा देखा गया है। उसका इलाज बिल्कुल फ़िज़ियोथेरेपी सबसे ज़रूरी में, हालाँकि कि रिहैबिलिटेशन इसका इलाज है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका जूज़ फ़िज़ियोथेरेपी होगा। वो इसलिए कि फ़िज़ियोथेरेपी अगर फ़ालिज के मरीज़ की ना करवाई जाए तो मुमकिन ही नहीं है कि वो दोबारा चल सके। फ़िज़ियोथेरेपी ने फ़ालिज के इलाज को इतना बेहतर बना दिया है कि लोग अब फ़ालिज से पहले आपने देखा होगा कि मुश्किल मज़दूरी की तरफ चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब फ़िज़ियोथेरेपी की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो मैंने खुद ट्रीट की हैं और लोग अब चल फिर सकते हैं, इस काबिल हो गए हैं कि वो चल फिर लेते हैं। हमारे देखने वाले व्यूवर्स के नाम, पब्लिक के नाम क्या पैगाम देंगे जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ लेके आएँ ताकि वो बीमारियों से बच सकें? जी, मैं आपके तवस्सुल से लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाएँ। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो लोग सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, जिनकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो अपने लाइफ़स्टाइल में थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशंस करके अपनी एक्टिविटीज़ ऐड करें, अपनी डाइट बेहतर करें, खुराक को बेहतर करें। यंगर एजेज़ में ये चीज़ें फ़ील नहीं होती, लेकिन जब आप लेटर एजेज़ में जाते हैं तो आपको ये चीज़ें जाके फ़ील होती हैं कि जो आपके अर्ली एज का लाइफ़स्टाइल है वो आपको लेटर एज पे कितना ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रहा है। किसी भी एज ग्रुप से आपका ताल्लुक़ है तो मैं आपको यही कहूँगा कि वॉक ऐड करें, जैसा कि शुगर मरीज़ों के मरीज़ होते हैं, वो उन्हें वॉक का कहा जाता है। वॉक करने से उनका मेटाबॉलिज़्म तेज़ होता है, ग्लूकोज़ की कंज़प्शन होती है, तो जो उनको अल्टीमेटली उनकी बेटर उनके लिए रहता है। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें कहना चाहूँगा वो ये है कि जो लोग काम करते हैं, मुख्तलिफ़ ऑफ़िसेज़ में वर्क कर रहे हैं, वो अपनी एर्गोनॉमिक्स मतलब वो अपने वर्क एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप के अपने पोस्चर को और अपने मसल्स को ट्रेन करें। जिन मसल्स का जिन जॉइंट्स का ज़्यादा रोल है, आपका यूज़ ज़्यादा आपके वर्क एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपको चाहिए कि उन स्पेसिफ़िकली उन एरियाज़ की आपको स्ट्रेंथनिंग के पे काम करना चाहिए ताकि आप अपने डेली के वर्क लाइफ में अपने आप को एडजस्ट कर नाज़रीन, सकें। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब डॉक्टर राव मोहम्मद अवैस इफ्तिखार साहब। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने फ़िज़ियोथेरेपी के हवाले से हमारी पब्लिक के नाम जो है ना वो बड़ी अवेयरनेस दी है, बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब जो है इनका एक बहुत दूसरा सेशन जो है बहुत जल्द करेगी। अगर आपके पास फ़िज़ियोथेरेपी के हवाले से, कमर दर्द या किसी भी दर्द के हवाले से कोई मैसेज है, कुछ सवालात पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर साहब का जो एड्रेस है, इनकी जो लोकेशन है, वो हम आपके साथ अपनी स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी हो सके। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासिर।